नमस्कार। कभी सोचा है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, जीवन में दुख कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो आखिर ये दुख है क्या और आता कहाँ से है? आज हम एक बहुत ही पुराने लेकिन कमाल के नजरिए से इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि दुख असल में 3 तरह के होते हैं और हाँ, इनसे बाहर निकलने का एक रास्ता भी है। तो चलिए उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। आखिर जीवन में दुख क्यों है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी पहेली है। आज हम इसी पहेली की परतों को एक-एक करके खोलने वाले हैं। तो हमारा आज का सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम जीवन के उन 3 बड़े दुखों को पहचानेंगे। एक, जो हमारे अंदर से आता है। दूसरा, जो बाहर की दुनिया से मिलता है। और तीसरा, जो प्रकृति की वजह से है। और फिर आखिर में हम उस समाधान की बात करेंगे जो इन सब से ऊपर उठने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए सबसे पहले उस दुख को समझते हैं जिसका सोर्स हम खुद हैं। इसे कहते हैं आध्यात्मिक दुख। मतलब वो तकलीफ जो हमारे अपने ही मन और शरीर से पैदा होती है। और ये हम सबके साथ होता है ना? काम की डेडलाइन की टेंशन, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर जो एक अजीब सी बेचैनी होती है, ये सब हमारे अपने मन के अंदर की ही तो उथल-पुथल है। बस यही है आध्यात्मिक दुख। और देखिए, स्वामी ओम प्रकाश जी ने कितनी सीधी सी बात कही है, मन में चंचलता है, ये भी दोष है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मन का जो ये हर पल इधर-उधर भागते रहना है ना, असल में दुख की एक बड़ी जड़ तो यही है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तरह के दुख पर, यानी आधि भौतिक दुख। ये वो दुख है जो हमें दूसरे लोगों से, जानवरों से या किसी भी दूसरे जीव से मिलता है। इसके एग्जाम्पल्स तो हमारी रोज की जिंदगी में भरे पड़े हैं। सोचिए, किसी पड़ोसी के तेज म्यूजिक से होने वाली फ्रस्ट्रेशन, या रात में एक मच्छर का काटना जो सारी नींद खराब कर देता है। ये जो छोटी छोटी परेशानियां हैं ना, ये सब आधि भौतिक दुख ही हैं। मतलब सीधे सीधे कहें तो आधि भौतिक दुख वो है जब कोई बाहरी चीज हमारी शांति को भंग करती है। इसका सोर्स हमारे कंट्रोल से बाहर दूसरों में होता है। और फिर आता है तीसरा दुख, आधि दैविक दुख। ये उन बड़ी बड़ी ताकतों से आता है जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता, जैसे कि मौसम, प्रकृति, या कह लीजिए वो ताकतें जो हमारे कंट्रोल से एकदम बाहर हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और हाल बेहाल हो जाता है, या जब अचानक मूसलाधार बारिश में कहीं फंस जाते हैं। ये सब आधि दैविक दुख के उदाहरण हैं, क्योंकि इन चीजों पर हमारा कोई सीधा कंट्रोल नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर दुख हमें हर तरफ से घेरे हुए है, अंदर से भी, बाहर से भी और ऊपर से भी, तो क्या इससे बच निकलने का कोई रास्ता है भी, या शांति पाना बस एक सपना है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है, और रास्ता हमारे अंदर ही मौजूद है। इसे आत्मरूप दर्पण का रास्ता कहा गया है। इसका मतलब दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का अपना चश्मा बदलना है। आत्मरूप दर्पण का आइडिया बहुत ही खूबसूरत है। ये कहता है कि हमें अपनी चेतना को एक आईने जैसा बनाना है। सोचिए, आईना अपने सामने रखी हर चीज दिखाता है, अच्छी हो या बुरी, पर क्या आईना खुद बदलता है? नहीं। बस वैसे ही हमें जीवन के अनुभवों का साक्षी बनना है, उनमें पूरी तरह डूबना नहीं है। इसे समझने के लिए हमें 2 चीजों में फर्क करना होगा। एक है हमारा ये शरीर, जो नश्वर है, जो हर पल बदल रहा है, और दूसरी है हमारी आत्मा, जो अमर है, जो सिर्फ एक दर्शक है। शरीर अनुभव का एक जरिया है, लेकिन आत्मा, वो तो बस चुपचाप सब कुछ देखती है। स्वामी ओम प्रकाश जी भी तो इसी बात पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, शरीर क्षणभंगुर है, हमारी आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं। इसका मतलब असली आजादी इस अमर आत्मा के साथ खुद को जोड़ने में है, ना कि इस बदलने वाले शरीर के साथ। तो इस अवस्था तक पहुंचने का तरीका क्या है? इसके 4 सीधे साधे कदम हैं। पहला, शरीर को शांत और स्थिर करें। दूसरा, अपनी सांस पर ध्यान लगाएं, बस उसे आते जाते देखें। तीसरा, मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें बिना सही गलत का जजमेंट दिए एक फिल्म की तरह देखें। और चौथा, जब ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे ये महसूस होगा कि हम ये शरीर या मन नहीं है, बल्कि वो चेतना है जो इन सबको देख रही है। तो यहाँ एक बात साफ है, असली मकसद दुनिया की परेशानियों को खत्म करना नहीं है, क्योंकि वो तो चलती रहेंगी। असली मकसद है उन परेशानियों के साथ अपने रिश्ते को बदलना, ताकि वो हम पर असर ना कर सकें।
इस पूरी साधना का जो सार है वो इन 2 शब्दों में छिपा है, साक्षी भाव, यानी एक ऑब्जर्वर या एक गवाह बन जाना। जो कुछ भी हो रहा है उसे बस देखना, उससे चिपकना नहीं, उस पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा सारा दुख, सारी पीड़ा उस आत्मदर्पण पर पड़ने वाली सिर्फ एक परछाई हो, और अगर हम खुद को परछाई की जगह वो दर्पण मान लें, तो क्या कोई भी दुख हमें कभी छू भी पाएगा? जरा सोचिएगा इस बारे में।